हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। वापस से एक बार हम आ गए हैं मल्टीप्लिकेशन के साथ में, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स भी लेके रख लिए हैं। तो बिना किसी देरी जल्दी से पहले तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पर उससे पहले भी आपको एक बात बतानी है। आप आते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक भी कुछ लोग कर देते हैं, पर बिना सब्सक्राइब करे क्यों चले जाते हो? इस बार तो सब्सक्राइब करके ही जाना है, ठीक है? ताकि अगली बार मैं मल्टीप्लिकेशन या किसी और वीडियो को लाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन अपने आप पहुंच जाए। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले हमारा ए वाला एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है? 50 मल्टीप्लाई बाय 70। क्या है ये? 50 मल्टीप्लाई बाय 70। अब हम इसको सबसे पहले तो अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले हम 50 लिखेंगे, 5 0 50 मल्टीप्लाई बाय 7 0 70। तो सबसे पहले हमारा वंस प्लेस का हम नंबर देखेंगे, नीचे वाला क्यों, जो कि है 0। तो हम पहले 0 का टेबल पढ़ेंगे। 0 का कुछ नहीं होता, 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करे तो आंसर 0 ही आता है। तो 0 0 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0। अब यहाँ पे हम एक क्रॉस का साइन लगा देंगे, एम्प्टी प्लेस, क्योंकि हम ये सेकंड स्टेप करने वाले हैं। अब हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या है? 7। तो अब हम 7 का टेबल पढ़ेंगे। तो अब है हमारा 7 0 ज़ा 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 ही आता है। तो 7 0 ज़ा 0 एंड 7 5 ज़ा 7 1 ज़ा 7 7 2 ज़ा 14 7 3 ज़ा 21 7 4 ज़ा 28 7 5 ज़ा 35। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं 35। हमने लिख दिया। अब हम इसे ऐड करेंगे, आपको जैसा कि पता ही है। नाउ 0 और ये एम्प्टी प्लेस है तो इसको एज अ 0 ही मान लेते हैं हम। 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5 एंड 0 + 3 3। ये लीजिए, हमारा आंसर आ गया। हमारा आंसर क्या है? 3500। ठीक है, 3005 को जरा ठीक से बना लेते हैं। ओके, 3500। ठीक है, ये वाला आपको एग्जांपल समझ आ गया। अब हम अपना सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं, जो कि है 40 मल्टीप्लाई बाय 80। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, इसकी ना एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन पहली बता दे रही हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ उन नंबर्स, उन क्वेश्चंस के लिए होती है जिनमें 0 0 0 0 आए। ठीक है, जो नंबर में 0 नहीं आते हैं वो नंबर के लिए ये ट्रिक यूज नहीं करी जाती है, नहीं तो फिर आंसर गलत आता है। तो अब मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देती हूँ, क्योंकि इसमें 0 है। अब सबसे पहले आप 0 जितने भी हैं, यहाँ पे 2 zeros हैं, इनको अनदेखा कर दीजिए। यहाँ पे है ही नहीं 2 0, यहाँ पर है 4 × 8। तो 4 8 जा कितना होता है? 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 4 5 ज़ा 20 4 6 ज़ा 24 4 7 ज़ा 28 4 8 ज़ा 32। तो 4 8 ज़ा हमारा कितना होता है? 32। हमने 32 लिख दिया, 32 लिख दिया। अब हम 0 को वापस से विजिबल कर देंगे, आ गए वापस से 0 अपनी जादुई शक्तियों से। तो अब 0 को हम क्या करेंगे? कितने 0 है यहाँ पे? अब काउंट करिए, कितने 0 है यहाँ पे? इनको हटा दीजिए, अब 4 और 8 को हटा दीजिए। कितने 0 है? 1 2 zeros है, तो लगा लीजिए 2 zeros। हमारा आंसर आ गया 3200। अब यही चीज इसमें भी हो रही है। देखो 5 7 ज़ा कितना होता है? 35 है ना। 5 7 ज़ा होता है 35। 35 हमने लिख दिया, 2 zeros है 2 0, 35 2 0, 3500 3200। अगर आप इस मेथड से भी इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आंसर 3200 ही आएगा। लेकिन ये ट्रिक सिर्फ उनके लिए है जहां पर 0 0 होते हैं। इसे अपने माइंड में रखिएगा, जहां पर 0 होते हैं वहीं ये ट्रिक को यूज करा जाता है, नहीं तो नहीं। अब आपके सामने आ गए हैं कुछ एग्जाम्पल, वो भी 0 0 वाले। अब इन्हें आपको, इनमें से कोई भी एक आपको शॉर्ट फॉर्म में करना है और कोई भी एक आपको लॉन्ग फॉर्म में करना है, और मेरे को उसका आंसर बताना है। ठीक है, तो अब हम
थोड़े बड़े डिजिट जिसमें ज़ीरो नहीं आते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया है और इसमें हमें टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आपको टेबल्स लर्न होना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए अगर आपको नहीं है तो फिर मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है टेबल्स की, उस पर भी मैं टेबल्स डालती रहती हूँ, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, तो उसको आप जाके देखिए, फिर सारे टेबल्स को लर्न करिए, फिर यहाँ पे आइए तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाएंगे। क्योंकि मेरे को 76 का तो नहीं, लेकिन 7 और 6 का टेबल आता है, तो मेरे लिए ये क्वेश्चन इजी है, तो आपके लिए भी हो जाएंगे। तो जल्दी से लर्न करके आइए। तो जल्दी से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे ऊपर हमारा क्या आएगा, 358 358, ठीक है। अब मल्टीप्लाई बाय 76 लीजिए। अब सबसे पहले हमें वही देखना है कि फर्स्ट नंबर कौन सा है वंस प्लेस पे, वो क्या है 6। तो अब हमें 6 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 6 8 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48। तो हमारा 6 8 जा क्या होता है 48। क्या मैं यहाँ पे 48 लिखूंगी? नहीं, यहाँ पे मैं 48 नहीं लिखूंगी, यहाँ पे मैं वंस प्लेस वाला लिखूंगी। 48 में से हम 8 यहाँ पे लिखेंगे एंड 4 हमारा 5 को कैरी जाएगा, ठीक है ना। अब हम करेंगे 6 5 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। तो 6 5 जा हमारा होता है 30। अब यहाँ मैं 30 लिख दूँ? नहीं, यहाँ पे मैं 30 नहीं लिखूंगी। ये कैरी किस काम की आएगी हमारी? ये कैरी को भी तो हमें लेना पड़ेगा ना किसी नंबर में, तो इस नंबर में हम ऐड कर लेते हैं। तो जो हमारा 30 आया है उसमें हम कैरी को ऐड करेंगे। कैरी कितनी है 4, तो 31 32 33 34। तो हमारा क्या हो गया 34। 4 हम यहाँ लिखेंगे, 3 हमारी कैरी हो जाएगी। नाउ 6 3 जा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। यहाँ पर भी हमें कैरी को खाली नहीं छोड़ना है, कैरी को ऐड करना है। तो 18 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19 20 21। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21, ठीक है। अब हमारा ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बेचारा 7 तो बच ही गया है ना। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस का साइन लगाएंगे, है ना। नाउ ये आप मल्टीप्लिकेशन का साइन मत समझिएगा, ये एक क्रॉस का साइन है, गलत वाला होता है ना वैसा वाला क्रॉस का साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का नहीं है। तो अब हम 7 का टेबल पढ़ते हैं। 7 8 जा कितना होता है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। हमारा 7 8 जा आ गया है। अब हम आगे नहीं पढ़ेंगे। 7 8 जा 56। हम 6 यहाँ लिखेंगे, हम 6 यहाँ लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे 5 का क्या करेंगे, 5 को हम इस 5 के ऊपर कैरी कर देंगे। अब क्योंकि हमारा सेकंड स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप में जो हमें कैरीज आई थी वो कोई काम की नहीं है, उनको सेकंड स्टेप में मत लेना। यहाँ पर 3 और 4 नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक 5 है, इस 5 के ऊपर 4 नहीं है, ठीक है। हम बैठा देते हैं इसको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये जो थी कैरीज जो मैं मिटा रही हूँ ये फर्स्ट स्टेप वाली थी, ठीक है। अब 5 के ऊपर है 5। अब हम क्या करेंगे 7 5 जा। अब हम 7 5 जा करते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, ठीक है। 7 5 जा 35। अब मैं यहाँ 35 लिख दूँ? नहीं, कैरी को ऐड करेंगे हम। 35 + 5 40, सिंपल। 40 का हम 0 यहाँ लिखेंगे एंड 4 को हम कैरी कर देंगे 3 के ऊपर। अब 7 3 जा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो 21 में हम कैरी को ऐड करेंगे। कैरी कितनी है 4। 21 में हम 4 को ऐड करेंगे, क्या आएगा 22 23 24 25। तो हमारा आंसर है 25। हम लिख देते हैं 25, ठीक है। नाउ हम इसको ऐड करेंगे। नाउ 8 + 0 8, 4 + 6 10, 0 कैरी 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2,
2 + 5 7 एंड यहाँ पर 0 लगा देंगे हम, 0 ही है ये, तो 0 + 2 2। हमारा आंसर आ गया 27,208। ठीक है, क्या आ गया हमारा 27,208। हमारा आंसर क्या है 27,208। अब यहाँ पर आपके सामने आ गए हैं कुछ एग्जाम्पल, इन्हें भी आप सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इनका आंसर बताइए, मैं ज़रूर आंसर को पढ़ूंगी। ठीक है, तो अब आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ही होगा। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाती रहती हूँ। सो मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।